अच्छा, कोई ऐसे हैं जिनको जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उनको हेडेक बहुत ज्यादा होता है? हाँ हाँ, तो हेडेक हुआ था, माइग्रेन रहता है, ट्रिगर हो जाता है। कोई ऐसा जिसे पेट में ऐसे लगता है कि कोई ऐसे जैसे दीवार गिरती है, कुछ ऐसे ऐसे अंदर से गिर रहा है पूरा? कोई किसी को ऐसा नहीं होता? कोई ऐसा जैसे बॉडी में ऐसा लगता है कि कोई ना ऐसे जैसे सुइयां खुबरी होती है ना, ऐसे ऐसे कुछ फील होता है? किसी को ब्रेस्ट में पेन होता है पीरियड्स में? टेंडरनेस होती है, स्टिफनेस आपको होता है? देखो, अब ये सारी चीजें क्या है, हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग तरह से काम करती है, हर इंसान की हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। जैसे क्या होगा, किसी महीने किसी को लगेगा मेरी थाइज में बहुत पेन है, 4-5 दिन पहले शुरू हो जाएगा, फिर पीरियड्स आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे चला जाएगा, फिर अगले महीने लगेगा मेरी कमर में पेन है, फिर किसी महीने लगेगा मेरे सर में दर्द है, और किसी को हर महीने कांस्टेंट चलता है कि एक जैसा ही पैटर्न रहता है। ये डिपेंड करता है हमारे दोषों पे और ऋतुचर्या पे। और पीरियड से पहले 3-4 days ब्राउन डिस्चार्ज काइंड ऑफ बॉडी होना, इज इट नॉर्मल? नहीं, नो, नहीं, उसको हम रक्त प्रदर बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ लिकोरिया। जो पीरियड से 4-5 दिन पहले ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आपकी लेयर है वो हल्की हल्की पहले शेडिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो मिक्सिंग आती है पूरी। और पीरियड्स का जो ब्लड का कलर भी होता है वो रेड या हल्का हल्का ब्लैकिश होता है, बहुत ज्यादा ब्लैकिश या ब्राउनिश नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनमें ना चिपचिपा जेली निकलती रहती है पीरियड्स में, इतनी इतनी। जब वो पैड अपना चेंज करते हैं तो उस पर आपको इतने इतने क्लॉट्स दिखते हैं चिपके हुए, तो वो नॉर्मल नहीं होता। एक दो क्लॉट इज नॉर्मल, पर बहुत ज्यादा अगर वो निकल रहा है तो नॉर्मल नहीं है। और अगर किसी को ड्यूरिंग पीरियड्स, जैसे आपका वेजाइना है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा पीस निकलने वाला है और आपको एकदम फील होगा जैसे बच्चा निकलता है पूरा, वो चीज अगर कुछ बाहर आ रही है वो नॉर्मल नहीं है। वो फिर कई बार क्या होता है, अंदर हल्के हल्के सिस्ट बनने लगते हैं, कई बार अंदर फाइब्रॉइड्स बनने लगते हैं, उसकी वजह से भी वो डेवलप होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें किसी मंथ में हार्मोन बहुत ज्यादा अप डाउन रहता है, तो वो भी होता है। जो आपका ये पूरा हिस्सा मैंने आपको बताया ना, जो भी फीमेल की बॉडी में है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, उसका रिमोट यहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करे, और इतने से हिस्से में है, तो वो सारा यहीं पे अफेक्ट करेगा पूरा। तो जो वेजाइना के जो लिप होते हैं इनमें ऐसे ऐसे थ्रोबिंग पेन, ऐसे अंदर से लगेगा कि लिप अंदर से इस तरह से वो खिंच रहे हैं। अब वो क्यों होता है, क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहे हैं और वो हार्मोन हमारी मसल्स में स्पाज्म क्रिएट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आप सिकाई कर सकते हो। हाँ, मतलब जैसे आप जैसे हॉट कोल्ड हम फॉर्मेंटेशन करते हैं ना, सिंपल आप पानी से, ठीक है, या आप गर्म कपड़ा लेके उससे कर सकते हो, या फिर रेत का बहुत अच्छा काम होता है, जैसे हम सैंड बोलते हैं, बालू का बहुत अच्छा वर्क करती है। आप एक सिंपल, जैसे आपको मानो एवरी मंथ यू आर फेसिंग दिस इशू, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक कढ़ाई में थोड़ी सी रेत अपनी गर्म करके रख लो, उसको उसमें अच्छे से भुना, कपड़े में लपेटा, उससे अगर आप एक्सटर्नली भी सिर्फ ऐसे अपना पूरा थोड़ा सा वो उसको हीट करोगे ना, तब भी बहुत रिलैक्स हो जाता है। जिन भी लोगों को ये इशू रहता है, आप क्या करो, जैसे आपके पीरियड्स आने वाले हैं ना, उससे एक वीक पहले, ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि हमारी डेट आने वाली है, उससे 2-3 दिन आगे पीछे ही रहता है। जो अदरक होता है, सूखा सूंड जिसको हम बोलते हैं, अदरक का मतलब पिंच ऑफ दैट अदरक उसका ले लिया, सूखे पाउडर का, ठीक है, तो और 1 चम्मच साबुत धनिया, उसको 1 गिलास पानी में हम बॉईल कर लें अच्छे से। जब वो आधा रह जाए ना, छान के सिप सिप करके उसकी चाय पीना शुरू करो, जैसे दिन में 2 बार ले ली, और पीरियड आने से आपका 3-4 दिन पहले तक, और उसके बाद थ्रू आउट पीरियड्स आप कंटिन्यू करो। ये स्पाज्म भी कम कर देगा, जो पेन हो रही है उसको भी रिलैक्स करेगा, और जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं उस पर भी काम करेगा।